मेरा नाम रवि है। मैं 21 साल का एक युवक हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारे घर में 3 ही सदस्य हैं, मैं, भैया और भाभी। हालांकि मेरे बड़े भाई की शादी 3 महीने पहले ही हुआ है। माँ और पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। मेरा पालन पोषण और देखभाल माँ के गुजर जाने के बाद भैया ने ही किया है। पर हमारे घर की देखभाल के लिए या खाना पकाने के लिए कोई महिला नहीं थी। इसलिए मेरे बहुत कहने पर ही भैया ने आज से लगभग 3 महीने पहले शादी के लिए राजी हुआ था और रीता नामक एक लड़की से शादी की। भाभी एक पढ़ी लिखी लड़की है और ग्रेजुएशन कर चुकी है। शादी के बाद मैं बहुत खुश था क्योंकि हमारे घर में भाभी के आने के बाद ही एक रौनक सी छा गई थी। पर पिछले 15 दिनों से भाभी के चेहरा कुछ उदास उदास सी दिख रही थी, जैसे भाभी कुछ नाराज सी है। मैंने 1-2 बार भाभी से पूछा भी, क्या बात है भाभी, आप कुछ उदास उदास सी लग रही है, भैया से कुछ कहासुनी हो गई क्या? तो भाभी बात को टाल देती हुई कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही। तो मैंने समझा शायद कुछ तबीयत खराब होगी, इसलिए मैंने दोबारा पूछने की जरूरत नहीं समझा। पर पिछले रात करीब 11 बजे के आसपास जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब भैया के कमरे से जोर जोर से कुछ बातचीत करने की आवाज आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा शायद इन दोनों में कुछ कहासुनी चल रही है। भाभी जोर जोर से कह रही थी, मुझसे और नहीं होगी, तुम कुछ करो। इतना सुनते ही मैंने हल्के हाथों से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बरामदे तक चला आया। अब मुझे भैया और भाभी की बातचीत पूरी तरह सुनाई दे रहा था। भैया बोल रहा था, रीता तुम समझने की कोशिश करो, मैंने डॉक्टर से बात किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन की बात है, इलाज करने पर यह बीमारी ठीक हो सकती है। इस बार भाभी चिल्लाते हुए बोली, देखो हमारी शादी अब तक 3 महीने हो चुकी है और इस दौरान हमने तुम्हारा ठीक होने का इंतजार ही किया है, अब तक तुमने किया ही क्या है? भाभी का स्वर सुनकर मुझे ऐसा लगा शायद कुछ अंदरूनी बात होगी। इस बार भाभी बोल पड़ी, ठीक है, मैं और 15 दिन तक इंतजार करूंगी, अगर तुम्हारा कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और दोनों की बातचीत शांत हो गई तो मैं दबे पांव अपने कमरे में लौट आया। उसके अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो भाभी बाहर से जोर जोर से आवाज दे रही थी, रवि उठो, 9 बजने वाले हैं, कॉलेज जाना है कि नहीं? मैं जल्दी से उठकर बाथरूम गया। फ्रेश होकर आने के बाद भाभी से कहा, भाभी मुझे आज तो कॉलेज नहीं जाना है, कुछ काम है। तो कुछ देर बाद भाभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे तक आई और मेरे टेबल पर चाय के कप रखकर मेरी कॉपी को गौर से देखने लगी। क्या बात है रवि, क्या लिख रहे हो? तो मैंने भाभी को अपना असाइनमेंट की कॉपी दिखाते हुए कहा, 2 दिन के अंदर यह असाइनमेंट रेडी करना है, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज कॉलेज ना जाऊं। तो भाभी ने कहा, ठीक है तुम लिखते रहो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब भाभी चली गई तो मुझे लगा कि भाभी को शायद रात के बारे में एक बार पूछना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मौका देखकर बात करूंगा। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। लगभग 1 घंटा बाद भाभी मेरे लिए परोठा बनाकर लाई और टेबल पर रखकर मेरे पास खड़ी हो गई और बोली, रवि यह परोठा खा लो और अपना काम करते रहो। इतना कहकर जब भाभी जाने लगी तो मैंने पीछे से आवाज दिया, भाभी रुकना जरा। इस बार भाभी पलटकर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है रवि, कुछ कहना है क्या? मैंने इस बार हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, भाभी रात को शायद भैया आपसे झगड़ा कर रहे थे, मुझे लगता है आप दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की जोड़ी है। आप पढ़ी लिखी हो, भैया भी पढ़ा लिखा है, आजकल भैया अच्छा खासा कमाई भी कर रहा है, पर कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप दोनों में कहासुनी हो गई? मेरे ऐसे सवाल पर भाभी कुछ देर तो चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरे तरफ आगे बढ़कर मेरे करीब आकर रुक गई। रवि तुमसे क्या कहूँ, तुम तो उम्र में बहुत छोटे हो, पर हमारे घर में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी तो नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। मैंने भाभी से कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ तो 21 साल का, पर आप अपनी समस्या खुलकर बोल सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो भाभी इस बार खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रवि तुम्हारे भैया के साथ बहुत सारे सपने लेकर मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। मैंने सोचा घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, इस घर में अगर जाऊंगी तो मैं घर को अपनी तरह सजा पाऊंगी। जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा, लगातार कोशिश भी किया और सफल भी रही। मैंने अपना फर्ज निभाया और निभा रही हूँ, पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मैंने भाभी से पूछा, क्या बात है भाभी, ऐसी कौन सी समस्या है, आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। इस बार भाभी थोड़ी हल्की आवाज में बोली, एक औरत जब अपने पति के घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं। उसकी हर मांगे,
हर इच्छा तो उसके ससुराल में पूरी नहीं हो सकती, पर कुछ ऐसी जरूरतें भी हैं जिसके बिना जी पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाती है। मैंने पूछा, भाभी ऐसी कौन सी चीज की कमी आ गई जिसके बिना आपको हमारे घर में रहने में तकलीफ हो रही है? भाभी बोली, तुम्हारे भैया देखने सुनने में तो एकदम तंदुरुस्त है, पर एक मर्द होने की हैसियत से उनकी कुछ कमियां हैं। तुम्हारे भैया की उसमें दम नहीं है। रवि, अगर कुएं से पानी निकलना हो तो रस्सी इतना लंबा होना चाहिए कि नीचे की पानी तक छू सके, पर तुम्हारी भैया की रस्सी छोटी है। पिछले 3 महीने से मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ हो जाए। मैंने तुम्हारे भैया से कई बार बोला कि आप कोई डॉक्टर से क्यों बात नहीं करते, आजकल तो दवाई भी है जिससे इस तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है, पर तुम्हारी भैया तो रोज कहते हैं कि इलाज कर रहा हूँ, कुछ दवाई लाकर खा भी रहे हैं, पर कुछ असर नहीं दिख रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी जरूरत लेकर कहाँ जाऊँ? इस तरह तो मैं अपना जीवन काट नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने तुम्हारे भैया से कल रात मेरी आखिरी फैसला सुना दिया है कि मैं और सिर्फ 15 दिन ही इंतजार करूंगी। अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे घर में मेरे और भैया के अलावा कोई तीसरा नहीं था। घर एकदम सुनसान सी थी। भाभी के आने के बाद हमारा घर भरा पूरा हो गया। अब अगर किसी कारण से भाभी चली जाती है तो फिर से हमारा घर सुना सुना हो जाएगा। इस बार मैं अपने चेयर से उठकर आगे बढ़कर एकदम भाभी के सामने आकर खड़ा हो गया और भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर समझाने की मुद्रा में बोला, भाभी, दुनिया में ऐसे कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। आप दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बात करो। ऐसी बीमारी परमानेंट नहीं होती, पर रवि, पिछले 3 महीने से इलाज का कोई असर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ, भाभी बोली। इस बार मैंने भाभी की दोनों बाहों को धीरे धीरे सहलाने लगा और भाभी को सांत्वना देने लगा, और कुछ देर बाद भाभी सिर नीचा करके किचन में चली गई। मैं पढ़ाई की टेबल में बैठकर लिखने की कोशिश तो करता रहा, पर मन नहीं लग रहा था। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या मैं भैया से बात करूं? पर कैसे करूं? कैसे पूछूं भैया से? लगभग आधा घंटा बाद मैं उठकर भाभी की कमरे तक गया। भैया बहुत पहले ही ऑफिस जा चुका था। मैंने सोचा भाभी से बातचीत करने से भाभी का मन हल्का हो जाएगा। यह सोचकर मैं भाभी के कमरे के अंदर चला गया। मैंने देखा कि भाभी बिस्तर में सोई हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। मैंने सोचा भाभी शायद आंख बंद करके कुछ सोच में डूबी हुई है। मैंने हल्के से आवाज दिया, भाभी। भाभी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं इस बार बिस्तर के किनारे पर बैठकर भाभी की दोनों कंधों पर हाथ रखकर भाभी को जगाने की कोशिश किया, पर भाभी आंख बंद करके सोती रही। मैं उनकी कंधों को सहलाकर भाभी को सांत्वना देने की कोशिश करता रहा और अचानक मेरी कोहनी भाभी की छाती से टकरा गई। भाभी की छाती में रखी हुई 2 बड़े बड़े बॉल मेरे कोहनी से टकराती ही मेरे शरीर में करंट सी दौड़ गई। एक अजीब तरह का एहसास हो रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार मैंने धीरे धीरे भाभी की बॉल के साथ खेलना शुरू किया। अचानक भाभी की आंखें खुल गई और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं जरा सहम गया। मैंने सोचा कि शायद भाभी को बुरा लग गया हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। तभी भाभी ने कहा, रवि, बैठो मेरे पास। तुम जिस तरह से मेरा कंधा सहला रही थी मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे सिर में भी कुछ दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मेरे कंधों को सहला दो। भाभी का इतना सुनते ही मैं फिर से बैठ गया और भाभी की कंधा, बाहें, ललाट, इन सब में हल्के हल्के मालिश करने लगा। इस बीच मैंने गौर किया कि भाभी की सांसें बहुत तेज होने लगी। भाभी की तेज सांसों को देखकर मुझे भी कुछ होने लगा। इस बार मैंने दोनों हाथ बॉल के ऊपर रख दिए और बॉल के साथ खेलने लगा। भाभी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे हुक्म देते हुए कहा, दरवाजा बंद करके आओ। मैं भी किसी अच्छे बच्चे की तरह जाकर दरवाजा बंद किया और भाभी के करीब आकर बैठ गया। इस बार भाभी ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों बॉल के ऊपर रख दिया और मैं भी बॉल के साथ खेलने लगा। बहुत देर तक खेलने के बाद भाभी ने कहा, रवि, अगर तुम मेरे साथ इस तरह खेल खेलो तो मैं कभी अपने मायके न जाऊं। इस बार मैं अपना गला साफ करते हुए कहा, भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो? भाभी ने कहा, देखो रवि, अगर मैं चली गई तो इस घर में तुम दोनों को बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ बॉल खेलो और मेरी जरूरतों को पूरा करो। मैंने भी बात को गौर से समझने की कोशिश की। भाभी तो ठीक ही कह रही थी। मैंने तुरंत ही भाभी को कहा, भाभी ठीक है, मैं तैयार हूँ। यह कहकर मैं फिर से भाभी की बॉल को दबाने लगा। इस बार भाभी मेरी बाह पकड़कर कहने लगी, पिछले 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारे भैया के साथ क्रिकेट खेलूं, पर तुम्हारे भैया के बल्ला में दम ही नहीं है। उनकी बल्ला तो काम ही नहीं करता। अब और इंतजार मत कराओ। हम दोनों ने बल्ले के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहली बार भाभी के चेहरे पर मैंने खुशी की लहर देखी और मैंने लगभग 1 घंटा तक भाभी के साथ बल्लेबाजी करता रहा। जब मेरी मोटर से पानी निकल गया, भाभी खुशी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, रवि, मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। रवि, देखने में तो यह गलत है, पर इस घर को अगर बचाना चाहते हो तो तुमको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे
भैया ठीक हो जाएगा तब हम दोनों यह खेल खेलना छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है भाभी, पर इतना ख्याल रखना कि यह बात भैया को पता न चले। भाभी ने हल्का हंसते हुए कहा, अरे पगले, मुझे इतना समझ है कि इस बात को किसी से नहीं बताना है। इस बार मैंने भाभी से पूछा, भाभी सच सच बताना, मेरा बैटिंग आपको कैसा लगा? भाभी मेरी तरह देखती हुई तसल्ली के साथ बोली, बहुत खुश हूँ, मुझे आज अच्छा लग रहा है, पर एक शर्त है, जब भी मुझे खेलने की इच्छा होगी मैं मौका देखकर आवाज दूंगी, तब तुमको तुरंत आना पड़ेगा। मैंने कहा जरूर भाभी, क्यों नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि इतनी सुंदर बॉल के साथ बैटिंग करूँ। इतना कहकर मैं भाभी के कमरे से चला आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की कहानी? दोस्तों, इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य कतई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल और केवल मात्र मनोरंजन है। और इस कहानी के माध्यम से आपको अगर कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।